जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं पितृपक्ष में क्या हमें बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि 15-16 दिन का टाइम है, इसमें कई बार दिमाग में आता है कि ये चीज़ें बनानी चाहिए, खानी चाहिए, कौन सी सब्जी बनाएं, कौन सी दाल बनाएं, क्या खुद खाएं, क्या जो ब्राह्मण भोज कराते हैं उसमें हमें क्या खिलाना चाहिए। तो इसकी सही जानकारी क्या है, तो इसी बारे में बात करते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है, क्या चीजें वर्जित की गई हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या चीजें हमें खानी चाहिए। ब्राह्मण भोज जब हम कराते हैं तो किन किन चीजों को हम बना सकते हैं, उनको क्या क्या बना के हमें खिलाना चाहिए और हमें खुद क्या क्या खाना चाहिए। इसके लिए जब हम ब्राह्मण भोज करते हैं तो गाय के दूध की खीर, वो चावल से भी बना सकते हैं, आप सावा के चावल की बना सकते हैं, आप मखाना और मेवा की खीर बना सकते हैं। तो दूध गाय का होना चाहिए और गाय के दूध से ही हमें ये चीजें बनानी है। गाय के दूध का दही जो होता है, दही का इस्तेमाल ब्राह्मण भोज जो हम कराते हैं उसमें जरूर करना चाहिए, यानी पितरों के निमित्त हमें दही का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उड़द की दाल के बड़े बना सकते हैं आप, उसके मंगोड़े तोड़ सकते हैं, उसको आप दही के साथ में बना सकते हैं, इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं बताती जाती हूँ, कपूर, मधु, चीनी और गेहूं का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो कि हम लोग आटे के रूप में करते हैं जो है। इसके साथ में हमें कुछ सब्जियां, जो हरी सब्जी है मौसम की, वो हमें बनानी है। जैसे कि जो बेल वाली सब्जी है, तोरई और भिंडी, और जो हरी सब्जी मतलब साग, सरसों का साग नहीं बनाना होता है, लेकिन ये सब सब्जियां जो सीजन की होती हैं ये हम बना सकते हैं। और इसके साथ में हमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए, अनार का इस्तेमाल करना चाहिए, और भी कुछ बहुत सारी और भी चीजें हैं हमें जो इस्तेमाल में लानी है। जो हमें इन चीजों को, घी का इस्तेमाल करना चाहिए, गाय का घी, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को करना चाहिए हमें इस्तेमाल में, और इन्हीं सब चीजों को मिला के हमें जो ब्राह्मण भोज हम कराते हैं उनको भी खिलाना चाहिए और हमें खुद भी खाना चाहिए। सात्विक भोजन होना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज वगैरह ना पड़ा हो और कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो जो कि हमारे पितरों को हम नहीं खिला सकते हैं। जो मैंने बताई ये सब चीजें आप डाल सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनके घर में ये बनता है, ये नहीं बनता है, ये परंपरा है, वो अलग बात है, वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये मैं जो बता रही हूँ ये मैं शास्त्रों के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि शास्त्रों में हमारे क्या क्या चीजें बताई गई हैं खाने के लिए। परवल की सब्जी आप बना सकते हैं, क्योंकि सीजन की सब्जी है, ये सब चीजें बनाई जा सकती हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या चीज हमें नहीं बनाना चाहिए, क्या चीज हमें नहीं बनाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे कोई तीज त्योहार आते हैं या व्रत होता है या पूजा पाठ होती है, कोई भी चीज़ हम घर में जब ऐसा करते हैं, शुभ कार्य होता है, तो उसमें नॉनवेज वगैरह तो वर्जित होता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं की जाती हैं, ये सबको पता है और करना भी नहीं चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाना, लहसुन प्याज बिल्कुल वर्जित होता है, ना आप खुद खा सकते हैं परिवार में और ना ब्राह्मण भोज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हो गई। इसके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं खानी है। अब वो नहीं खाने में क्या क्या है, आप काला नमक नहीं खा सकते हैं, पितृपक्ष में आपको काला नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी मसूर की दाल को एक तरह से जैसे मांस खाने बराबर माना गया है, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, इसलिए इसको वर्जित किया गया है। मसूर की दाल को पितृपक्ष में भूल के भी नहीं खाना चाहिए। पेठा, जिससे पेठे की मिठाई बनती है, वो नहीं खाना चाहिए, उसको वर्जित माना गया है। काली सरसों, इसको वर्जित माना गया है, इसको नहीं खाना चाहिए। और काला तिल, ये भी वर्जित किया गया है, ये नहीं खाना चाहिए। जौ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जौ का हम लोग पितरों को अर्पण करते हैं, उनको देते हैं, तो ये सब नहीं खाना चाहिए। चने से बनी हुई कोई चीज नहीं खानी चाहिए, चने की दाल वर्जित की गई है। कुल्थी की दाल जो होती है वो भी वर्जित की गई है। बैगन वर्जित किया गया है। सरसों का साग, ये नहीं खाना चाहिए। ऐसे और भी कई सारी चीजें हैं जो इस टाइम पे मेरे को याद नहीं आ रही हैं, लेकिन ये सब चीजें जो बताई मैंने आपको, ये सब नहीं खाना चाहिए। अब
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। खरीदारी वगैरह नहीं करनी चाहिए, आपको नाखून नहीं काटने हैं, आपको बाल नहीं काटने हैं, आपको दाढ़ी शेव नहीं बनानी है, लेडीज को ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए ऐसे पितृपक्ष में। कोई नया सामान, कपड़े वगैरह या कोई घर में नया सामान, वो आपको नहीं करना है। कोई नया कार्य नहीं शुरू करना है। जो पहले से आपका जो रूटीन है खाने का, बनाने का, और जो भी आपका जो पूजा पाठ घर में, कई लोग बोलते हैं घर में पूजा पाठ करना चाहिए या पूजा पाठ बंद कर देना चाहिए। पूजा पाठ तो आप पूरे साल भर करते हैं ना, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब पूजा पाठ बंद होती है। खाली जब ग्रहण लगता है तब बंद होती है, या आपके घर में सूतक पड़ जाता है तब बंद होती है, उस टाइम पूजा पाठ। तो पूजा पाठ तो आप पहले से करते आ रहे हैं ना, पितृपक्ष के पहले से घर में पूजा पाठ होती है, तो वो कार्य आपको नहीं बंद करना है, आपको पूजा पाठ करनी है घर में। आपके घर में कोई भी आए तो उसको आपको आदर करना है, उसको कुछ दे के घर से विदा करना है, खाली हाथ उसको नहीं जाने देना है। पशु पक्षियों का सम्मान करना है, उनको दया करनी है, उनके लिए दान करना है, उनको कुछ खिलाना है, पिलाना है, उनको मारना नहीं, उनको सताना नहीं है आपको, जो है हरे पेड़ नहीं काटने हैं आपको। ये सब चीजें जो बताई आपको, पहले वीडियो बना चुकी हूँ मैं इसके लिए कि पितृपक्ष में क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब जिस दिन आप श्राद्ध करते हैं, जो श्राद्ध तिथि होती है, जिस दिन श्राद्ध करते हैं उस दिन शाम को अपने घर के मेन गेट पे आप एक तेल का दिया पितरों के नाम पे जलाइए। जिस दिन आप श्राद्ध तिथि उनकी होती, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, तर्पण करते हैं, जो भी आप यथाशक्ति करते हैं, उस दिन उनके नाम का दिया जलाइए। और जिस पीपल के पेड़ में आपने वो तर्पण का जल डाला है वहां भी एक दिया लगाइए, वहां भी आपको दिया लगाना चाहिए शाम को। पितरों को कभी भी भूल के भी पितृपक्ष में कभी भी श्राद्ध उनका आपको रात को नहीं करना है, यानी कि सूरज जब ढल जाता है, जब सूर्य पूरे उस पे रहते हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं इन्हीं के माध्यम से हम उनको जल चढ़ाते हैं और उनको अर्पित करते हैं कि सूर्य भगवान आप हमारे पितरों को ये जल वहां तक उन तक पहुंचाइए, उनकी आत्मा को मिले। तो एक उनके माध्यम से हम देते हैं सूर्य भगवान के उससे। तो जब सूर्य भगवान पूरे उस पे रहते हैं, 12 बजे से लेके 1 बजे का जो टाइम होता है, उसमें जो है आप श्राद्ध करिए, उस टाइम आप उनके नाम पे जल चढ़ाइए, तर्पण करिए, तो उनको मिलता है। और जो हम जल के माध्यम से देते हैं तो ये भी है, आप आकाश में जितने पक्षी होते हैं ये भी उस टाइम बोलते हैं ना कि पक्षियों के माध्यम से भी हम उनको देते हैं। तो काग जो है वो ग्रास निकालते हैं, यानी कौवे के लिए हम खाना निकालते हैं, और चींटियों के लिए निकालते हैं। तो हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में सारी चीजों को ऊपर दया बताई है कि इनके माध्यम से, इस तरह से हम पूरी प्रकृति को बैलेंस में करते हैं, सबके प्रति दया भाव रखते हैं। कितना अच्छा बताया गया है, कितना अच्छा हमारी मतलब कितनी अच्छी संस्कृति, परंपरा और धर्म है हमारा। एक इसी धर्म में ये सब बातें बताई गई, और किसी धर्म में आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो अपने हिंदू सनातन धर्म पे हमें गर्व करना चाहिए, और हमें किसी के कहने में, सुनने में या दूसरों को देख के और अपनी परंपरा संस्कृति को नहीं छोड़ना है, इसको निभाना है, इसको बढ़ाना है आगे। अगर ये खत्म हो गई ना तो हमारी सारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए, खुद भी करिए और अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताइए, उनको भी समझाइए, और अपने जान पहचान जितने लोग हैं सबको प्रेरित करिए और उनको सब समझाइए कि क्यों किया जाता है ये। तो आज मैं अपनी वाणी को बस यही विराम देती हूँ, इसी जानकारी के साथ। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।